हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 60वें और 61वें सर्ग की कथा करेंगे। 60वें सर्ग में जब सुमंत्र जी वन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता को छोड़ करके वापस राजभवन में आ चुके हैं, राजमहल में, अयोध्या में राजमहल में आ चुके हैं और दशरथ जी को पूरी बात बता चुके हैं, पूरा समाचार दे चुके हैं। राम के बन जाने की समाचार दशरथ जी को बता चुके हैं। अब 60वें सर्ग में कौशल्या जी उन सारी बातों को सुन करके जोर जोर से दहाड़ मार के रो रही हैं, अचेत सी, मूर्छित सी हो रही हैं। थोड़ी सी चेतना में आने के बाद वह कहती हैं, सुमंत्र, जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता हैं वहीं मुझे राम के पास ले चलो। राम और लक्ष्मण सीता के पास जहाँ वन में छोड़ के आए हो वहीं हमको पहुँचा दो। उसी रथ को हाँको, रथ को घुमाओ और मुझे वहीं ले चलो। इतना कहने के बाद कौशल्या जी को रोते हुए देख करके सुमंत्र जी के आंखों से आंसुओं का वेग निकल पड़ता है और आंसुओं के वेग में भरी हुई गदगद वाणी से वो कहते हैं कि श्री राम वन में सुखपूर्वक रह रहे हैं, आप लोग तनिक भी चिंता ना करें। जहाँ वन में वह गए हैं वह उनकी मन स्थिति प्रसन्नता वाली है। वह प्रसन्नता पूर्वक वहाँ रह करके और वन में उनको जरा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वह अयोध्या से दूर हैं। वह ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे अयोध्या में ही हैं, लेकिन वन में जरा भी इस बात का उनको दुख नहीं है कि वो वन आ चुके हैं। वह वन में भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में है। और हाँ, उनके साथ उनकी सेवा में लगे हुए लक्ष्मण भी उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न हो करके और ठीक उसी प्रकार से रह रहे हैं जिस प्रकार से श्री राम रह रहे हैं। और सीता श्री राम के संरक्षण में साथ में रह करके वह ऐसा अनुभव कर रही हैं कि श्री अयोध्या से केवल 1 कोस की दूरी पर वन में घूमने के लिए गई हुई हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए वो आई हुई हैं, ऐसी मन स्थिति में हैं। इसलिए वह मानसिक दबाव में नहीं है, वो प्रसन्नतापूर्वक वो भी रह रही हैं। वो राम के संरक्षण में रह रही हैं, इसलिए उनको प्रसन्नता है। वह चारों तरफ नदी, बाग, बगीचे और वो सुंदर सुंदर दृश्य वहाँ का देख रही हैं और श्री राम के संरक्षण में अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए आप जरा भी शोक, मोह और यह जो व्यथित हो रही हैं, आप व्यथित होना छोड़ दीजिए। आप और महाराज अपने शोक को, मोह को छोड़ दीजिए। इतना कहने के बाद जब सुमंत्र जी के तरफ से कौशल्या जी दशरथ जी के तरफ मुड़ जाती हैं और दशरथ जी से 61वें सर्ग में वह पूरा कौशल्या जी दशरथ जी को उलाहना दे रही हैं। कह रही है, महाराज, आपने मेरे पुत्र को वन भेज करके आपने ठीक वही काम किया है जिस प्रकार से एक पितृ मत्स्य जो होता है, पिता मत्स्य जो होता है, वो अपने बच्चे जो मत्स्य होते हैं, मछलियाँ होती हैं, अपने बच्चों को खा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपने मेरे राम को वन भेज करके वही काम किया है। और राम को अगर 14 वर्ष बाद 15वें वर्ष में राम अयोध्या लौट भी आते हैं तो राम यह 14 वर्ष का भरत का किया हुआ राज्य वह लेने में संकोच करेंगे। ठीक उसी प्रकार से उनको यह राज्य अच्छा नहीं लगेगा जिस प्रकार से किसी श्राद्ध में या किसी भोज में जब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है और उसके ब्राह्मणों को के सामने ही आप अपने परिजनों को भोजन कराने लगते हैं तो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो होते हैं वह क्रोधित होकर के वहाँ से चले जाते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं, वो उसमें अपमान समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से राम जब लौटेगा तो दशरथ द्वारा किए गए राज्य, भोगे गए राज्य को वह त्याग देगा, वह कतई स्वीकार नहीं करेगा। एक सियार द्वारा
जो शिकार करके मांस लाया जाता है उसको एक व्याघ्र कभी भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से राम सियार के द्वारा शिकार किए हुए मांस को जो इस तरह व्याघ्र त्याजता है, उसी तरीके से इस राज्य को राम त्याग देंगे। और महाराज, जिस प्रकार से एक यज्ञ में हविष्य, कुश और घृत के साथ साथ जो खैर की लकड़ी से यूप बनाए जाते हैं, स्तंभ बनाए जाते हैं, इनका प्रयोग जब उस यज्ञ में यह बच जाते हैं तो अगले किसी यज्ञ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इनको फेंक दिया जाता है या अगले यज्ञ में उपयोग नहीं लाया जाता है। घृत और कुश और हविष्य और यूप की लकड़ी के, खैर की लकड़ी द्वारा बने हुए यूप के समान जिस प्रकार से अगले यज्ञ में वह उपयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राम भरत द्वारा किए गए इस राज्य को, ग्रहण किए गए राज्य को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं राम को जानती हूँ महाराज, आपने जो भी काम किया, मेरे पुत्र को वन में भेज करके मेरी दशा तो ऐसी कर दी ना, मेरा किसी भी स्त्री का एक पति, एक बेटा और अभी बंधु बांधव और उसके अपने होते हैं, मैं तो कहीं की नहीं रही। यह उलाहना जब उन्होंने दशरथ जी को दिया तो दशरथ जी काफ़ी शोक में आ गए और शोक में आने के बाद मूर्छित होकर के गिर पड़े। 61वां सर्ग यहीं ख़त्म होता है। अगले कड़ी में हम 62वें सर्ग की कथा कहेंगे।